यस, मैंने फाइनली अपने ज़िंदगी का पहला गेमिंग लैपटॉप ले लिया है एंड ये है वो लैपटॉप। They not like us. They not like us. They not like us. They not like us. They not. इसके स्पेक्स एंड प्राइस तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, लेकिन तुम्हें अगर याद हो तो मैंने टाइटल में कुछ और भी लिखा था। वॉज इट वर्थ इट? तो मैंने ऐसा क्यों लिखा, ये जानने के लिए तुम्हें एक स्टोरी सुननी पड़ेगी। तो ये बात है लगभग 1 साल पहले की, जब मैंने सोचा कि क्यों नहीं गेमिंग लैपटॉप लिया जाए। वही नॉर्मल थिंकिंग थी कि भाई कोडिंग करेंगे, गेम्स खेलेंगे, यूट्यूबर बनेंगे। एंड वो टाइम भी एकदम परफेक्ट टाइम था कि मैं अपने पेरेंट्स से एक लैपटॉप मांगूँ, बिकॉज तब मेरे 10th के बोर्ड एग्जाम्स चल रहे थे। एंड अगर मार्क्स अच्छे आते हैं तो तुम्हें पता ही है कि इंडियन हाउस होल्ड्स में क्या होता है। तो मैं अपने पेरेंट्स के पास गया और पूछा उनसे कि क्या वो मुझे लैपटॉप खरीद के दे सकते हैं। उन्होंने कहा खरीद तो देंगे, लेकिन पहले बोर्ड्स में 75% मार्क्स लाओ। अब मैं हो गया खुश भाई, लेकिन एक साइड से मैं दुखी भी हो गया। खुश इसलिए हुआ क्योंकि घर वाले लैपटॉप के लिए मान गए और ज़्यादा कोई 90% मार्क्स भी नहीं मांग रहे, 75% में ही मान गए। एंड दुख इसलिए हो रहा था बिकॉज मेरे 9th में 50% आए थे और मेरे को पूरा 25% का जम मारना था। तो जैसे तैसे बोर्ड्स खत्म हो गए, रिजल्ट का टाइम आया और मेरे आए 79% मार्क्स। भाई मेरे को मार्क्स देख के मज़ा ही आ गया। लेकिन अब मेरी लैपटॉप मांगने की हिम्मत नहीं हो रही थी, बिकॉज मेरे फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी उस टाइम पे। जितनी इनकम घर में आती थी उससे ज़्यादा तो एक्सपेंसेस हो चुके थे। लेकिन फिर भी मैं हिम्मत जुटा के अपने पेरेंट्स के पास गया और लैपटॉप के लिए पूछा। एंड फॉर्चुनेटली उन्होंने मना नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे 1 महीना इंतज़ार करना पड़ेगा। फिलहाल हमारे पास इनफ पैसे नहीं है लैपटॉप लेने के लिए। मैंने कहा ठीक है भाई, 1 महीना तो 1 महीना आएगा तो सही लैपटॉप। लेकिन हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कोई सुधर ही नहीं पाई। वो 1 महीना 7 महीनों में बदल गया, लेकिन मेरा लैपटॉप फिर भी नहीं आया। और अब मुझे पेरेंट्स को ज़्यादा परेशान करना ठीक भी नहीं लगा। मैंने सोचा पेट भर खाना दे रहे, एजुकेशन का खर्चा उठा रहे, वही काफ़ी है। लैपटॉप का मैटर अब खुद के हाथ में लेते, तो मैंने सोचा अब खुद काम करूंगा और पैसे कमा के खुद ही लैपटॉप ले लूंगा, पेरेंट्स को परेशान नहीं करूंगा। लेकिन यही थी मेरी सबसे बड़ी गलती। मुझे काम तो मिल गया, लेकिन काम मेरे एज के हिसाब से बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मैं कर रहा था भारत गैस में एलपीजी सिलेंडर डिलीवर करने का काम, और एक 16 साल के बच्चे के लिए दिन में 80-90 सिलेंडर डिलीवर करना कितना मुश्किल हो सकता है यह बताने की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन मैं जब काम पे गया तो मेरे को सिर्फ पहले दिन ही ज़रा सा हार्ड लगा, बाकी दूसरे दिन से तो मैं आराम से 80-90 सिलेंडर डिलीवर कर रहा था। अब तुम बोलोगे फिर प्रॉब्लम किधर है? तो भाई प्रॉब्लम थी एलपीजी के गोडाउन में। उस गोडाउन पे इतना प्रदूषण था, इतना प्रदूषण था कि भाई 1 सेकंड अच्छे से सांस भी नहीं आती थी। भाई वहाँ पे इतनी धूल रहती है कि मैं ऑक्सीजन की जगह धूल ही अंदर लेते जा रहा था, और यही थी असली प्रॉब्लम। हालांकि मुझे ज़्यादा देर गोडाउन पे रहना नहीं पड़ता था, लेकिन जितनी भी देर रहना पड़ता था भाई बहुत बेकार एक्सपीरियंस होता था। बाय द वे वहाँ पर मेरी सैलरी थी 20,000 रुपये, और अब मेरे पेरेंट्स को भी लग रहा था कि मैं लैपटॉप के ईएमआई खुद भर सकता हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे 22,000 रुपये डाउन पेमेंट भर के ईएमआई पे लैपटॉप ले दिया। फिर मैंने भारत गैस में लगभग 1 महीना काम किया और मेरी तबीयत होने लगी खराब। मेरे को हो गया फीवर, कफ, जुकाम। लेकिन मैंने फिर भी 2 दिन काम किया, बिकॉज अब मैं यहाँ से पीछे नहीं हट सकता, मेरे को लैपटॉप का ईएमआई भरना है। लेकिन मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई कि मेरे को 8 दिन हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, और 8 दिन इसलिए बिकॉज मेरे को हो गया था निमोनिया। मुझे कफ इतना ज्यादा हो गया था कि भाई मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था ठीक से। लेकिन फॉर्चुनेटली मैं 8 डेज में रिकवर हो गया। बट अब मेरे को डॉक्टर ने सिलेंडर का काम करने से मना कर दिया, बिकॉज मेरे को निमोनिया उस गोडाउन की धूल की वजह से ही हुआ था। सो हियर आई एम राइट नाउ। फिलहाल मेरे पास अगले 2 ईएमआई भरने तक के पैसे हैं। उसके बाद क्या करना पड़ेगा मेरे को नहीं पता, बस इतना पता है कि कुछ तो करना पड़ेगा, बिकॉज मेरे पेरेंट्स की कंडीशन तो नहीं है कि वो मेरा लैपटॉप का ईएमआई भी भर दे। सो नाउ देयर इज नो गोइंग बैक। मुझे कुछ भी जुगाड़ करके पैसे कमाने ही पड़ेंगे। प्रोबेबली अब मैं एक आधा हल्का सा काम ढूंढूंगा जहाँ पे मेरे को लैपटॉप का ईएमआई भरने के पैसे मिल जाए तो भी बहुत है, बस मेरे हेल्थ को कोई प्रॉब्लम ना हो। सो यही था भाई, दिस इज हाउ आई बॉट माई फर्स्ट गेमिंग लैपटॉप। और जो कुछ भी मुझे उसके लिए करना पड़ा, क्या वो वर्थ इट था, आप ही कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।